हेलो एवरीवन। मेरे बारे में थोड़ा बताऊं तो नाम है मेरा पंकज। लाइफ में मैंने बहुत महान काम किया है, इंजीनियरिंग। हाँ, वो बात अलग है, कई बार लोग बाग मजदूर मिस्त्री बुला लेते हैं, सिविल इंजीनियर हूँ भाई, सुनना पड़ेगा। बात की जाए अपने कम्युनिटी की तो भैया मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ जो बैंक से लोन लेकर बिजनेस करते हैं और फिर उसी बैंक को खरीद लेते हैं। मारवाड़ी हूँ सा। ऐसे कहा जाता है कि जो लाइफ में कुछ नहीं करता वह इंजीनियरिंग करता है, लेकिन एक बात बता दूं मैं, इंजीनियर ही एकमात्र ऐसा प्राणी है, ऐसा आदमी है जो सब कुछ कर सकता है। देखो, स्कूल में चपरासी से लेके बैंक मैनेजर तक इंजीनियर, होटल मैनेजमेंट से लेके आर्मी ऑफिसर तक इंजीनियर। बस इंजीनियरिंग का काम मत करो, वो नहीं होता हमसे। एक बार की बात बताऊं तो देर रात मेरी नींद खुली तो देखा बाहर कोई आदमी गाड़ी के लॉक तोड़ रहा है और उस आदमी ने तुरंत लॉक तोड़ दिया। यहां मैं चकित। मैं गया और उसको पकड़ा। मैंने कहा भाई तू सब छोड़, तू मेरे को ये बता तूने ये किया कैसे। तो बोला कि अरे भैया मेरे को भूल गए, मैं आप ही का तो जूनियर हूँ, सेक्शन बी मैकेनिकल इंजीनियर। इंजीनियरिंग की है, कहीं तो काम आएगी। देख रहे हो, ये भी इंजीनियर का एक रूप है। वैसे सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात की जाए तो भैया ये बहुत टैलेंटेड आदमी है। ये 4 साल शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट पढ़ते हैं और फिर भी C++ जावा में खेल रहे होते हैं और इतना अच्छा खेलते हैं, उसमें भी फॉरेन वीज़ा लगने की उम्मीद होती है उनको। ये होते हैं इंजीनियर्स। वैसे पूरी दुनिया बनाती है 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। अरे भैया कौन बताएं उनको, इंजीनियर्स का डे नहीं, इंजीनियर्स की रातें होती है, रातें। वैसे हम इंजीनियर्स को एक ही डे की टेंशन होती है, एग्जाम्स डे बिल्कुल नहीं, सोचते भी नहीं है। हमें होती है ड्राई डे की, दारू नहीं मिलती, दादा क्या करें, दारू चाहिए। वैसे इंजीनियर का एक और टैलेंट होता है, ये आदमी कोई कपड़ा पहनना और ना पहनने का डिसीजन भी सूंघ के करता है। कुत्ता नहीं है भाई, ये भी इंजीनियर का एक रूप है। अब हमारे कॉलेज के बंदों की तो क्या ही बात करें, एक से एक अनोखे प्राणी। उसमें से था एक हमारा गप्पेड़ी। ओए होए 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 होए, ये आदमी क्या ही गप मारे, अलग लेवल गप। सुनो भाई साहब के गप। एक बार कहता कि भैया ने सऊदी अरब से ब्लूटूथ हेडफोन भेजे हैं, पता है उसकी रेंज कितनी है। हमने कहा बता भाई कितनी रेंज है। कहता यार सीधा सऊदी अरब कनेक्ट होते हैं ना, हमारे कॉल के पैसे भी नहीं लगते। मैं कुछ देर सोचा, मैं कहा देखो ग्रेजुएशन में हो रही है ऐसी बातें, ले रही हैं प्रोफेशनल डिग्री, बन रही हैं इंजीनियर। फिर मैंने कहा कि यार इसमें उसकी गलती नहीं थी, गलती साला उन बकरी चोरों की थी जो उसको इतना भाव देते थे, सर पे बिठाते थे, इतना अप्रिसिएशन, अलग ही फैन फॉलोइंग भाई की। पर कुछ भी कहो, ये था बड़ा जुगाड़ू किस्म का खतरनाक आदमी। देखो भाई साहब को, ये इतना जुगाड़ू आदमी ये फैकल्टी को गर्ल्स कॉलेज में जॉब लगने की दुआएं देता और मिड टर्म के पेपर निकाल रहा था सारे पास। ऐसा था हमारा गपेड़ी। फिर हमारे साथ थे एक जाट, वो भी मारवाड़ी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, हमारे चौधरी साहब। ये चौधरी साहब की अगर अमीरी की परिभाषा दूं तो ये इतने अमीर, सुनो, एक होते हैं अमीर, फिर आते हैं अंबानी साहब, फिर आते हैं हमारे चौधरी साहब। अथाह पैसा, रईसियत अगर देखें तो इस हरामी को दोरों में दारू भी पीनी है तो सारा जैसलमेर जाया करता था रईसियत। बट ये एक अलग ही जोन में रहता था, इसका समझ नहीं आया क्या रीज़न है। बट इसका एक तकिया कलाम था जो बहुत फेमस था कॉलेज में, जो था अच्छा चल ठीक है। उससे कुछ भी पूछो उसका जवाब अच्छा चल ठीक है। अब यारो कॉलेज में हो और कहीं घूमने का प्लान ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारा भी बना था भानगढ़ का। जैसे ही भानगढ़ का नाम सुना, कईयों की तशरीफ, और हमारे चौधरी साहब बोले अच्छा चल ठीक है। अब जाने के समय हाँ तो की थी 12 ने, जा रहे थे हम 5। रेशो देखो गद्दारों का, हर ट्रिप में होता है, कॉमन है। अब 5 में से 3 तो हम थे,
दो हमारे गांजा प्रेमी, उन सालों को अपनी बकेट लिस्ट पूरी करनी थी। वो बकरी चोरों को रात को भानगढ़ में गांजा फूकना था। फिर क्या, चले भानगढ़ में। अब हमारे गप्पेड़ी साहब जोश में, गप शुरू है भाई साहब के, सुनो। कहता है यार ये कौन सी डरावनी जगह है, यहाँ कौन से भूत है, कोई भूत भूत नहीं, कोई डरावनी जगह नहीं। अब हम सब की तो यूं हो रही और ये गप शुरू कर रहा। भाई डर तो दादाजी के टाइम में लगता था, भूत तो दादाजी के टाइम में आता था। एक बार दादाजी में भूत आया ऐसा, ये कह के चुप। उनका आगे भी तो बोल। फिर क्या, निकल लिया दादाजी। मैंने कहा इतनी बद्दी बात, भगवान ने शक्ल गंदी दी, बातें तो कम से कम अच्छी कर। ये कह के मैंने उसको धक्का मारा। ये भाई साहब गिरे एक बोतल पर, बोतल गई फूट, उसमें से निकल गई महिला गोश्त। निकलती मोहतरमा बोली मैं तो अंदर घुसूंगी। हम सब की यूं, गपेड़ी तो भीग गया था। अब ये सुनते ही हमारे चौधरी साहब चिल्ला उठ, अच्छा चल ठीक है। इतना सुना मोहतरमा में, उतने ही मोहतरमा चौधरी साहब ने। 2 मिनट हुए नहीं कि मोहतरमा बाहर निकली और जोर से भागी। अरे मैंने कहा सिस्टर रुको, हुआ क्या ये तो बताओ। वो बोली सालों अंदर पहले से 5 बैठे हैं, 500 के 500 मैकेनिकल इंजीनियर, इज्जत बचा के भागे, जाने दो। उस दिन हमें समझ आया कि चौधरी क्यों अलग जोन में रहता था और क्यों हर बात पे कहता था अच्छा चल ठीक है।